बोल- हाँ, कि नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। हाँ जी सुंदर सर जी हमारे बीच में है जिग्ना जी, अपना भाव रखेंगे आप। जिग्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जो वाणी गायन करने जा रही वो कीर्तन प्रकरण 23 है। और इसका भाव यही है कि इस महामती जी अपने आप के ऊपर ही कह रही है सभी, कि संसार के लोगों को तू कहाँ ब्रह्म ज्ञान देने को जा रहा है अभी। वो तो सारे अहंकार में और माया में ही पूरे पूरे डूबे हैं। वो साध हो संत हो कोई भी हो, सब माया में ही डूबे हैं। तो यही इसका भाव है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। इस भी कोई है शाना, इस भी कोई है शाना। मदे माती अपने रंग राती, मदे माती अपने रंग राती। करत मन का मान्या, करत मन का मान्या। दुनिया को तू कहाँ पुकारे। एक दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो बहुत दिन विभूति में कर कर ज्ञान गुमाना, कर कर ज्ञान गुमाना। चुप कर चतुराई लिए जाते हैं। चुप कर चतुराई लिए जाते हैं। तू ना कर निंदा ना बखाना, तू ना कर निंदा ना बखाना। दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो तू कर तेरी होत अबेरी। अपना देखे उरे जाना, अपना देखे उरे जाना। अब तू छोड़ सकल विदे,
अब तो छोड़ सकल विद, जाते अवसर तेरा जाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। एही शपथ एक उठे अवनी में, नाही कोई नेह समाना, नाही कोई नेह समाना, पहचान पियो तू अक्षरातीत, पहचाने पियो तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। अहर्निश आवेश हुआ अडा अंग में, फिर या दिलड़ा हुआ दीवाना, फिर या दिलड़ा हुआ दीवाना, ममत प्रेम खेले पिया सो, ममत प्रेम खेले पिया सो, ए मत है मस्ताना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। इस भी कोई है शाना, इस भी कोई है शाना, हिम्मत माती अपने रंग राती, हिम्मत माती अपने रंग राती, करते मन का मान्या, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती जी में इतना विरह बड़ा है कि अभी तो दुनिया वाले मेरा कोई समझ ही नहीं रहे, या लाइक उनके इस संसार वाले सभी इतने माया में फंसे हैं कि उनको बोल बोल के कितना भी कहो फिर भी वो नहीं सुनेगा। महामती जी ने इसमें कितना अपना दर्द बताया। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, यहाँ सब कोई है सियाना, ये मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या। मुझे ये इसमें ये छपाई बहुत अच्छी लगती है। यही शब्द उठत अवनी में, ना कोई नेह समाना, पहचान पियू तो अक्षराती, याही सो रहो लपटाना, याही से रहो। अति सुंदर, बहुत प्यारे भाव हमारे महामती जी ने कैसे प्रकट किए सबके सामने कि ये दुनिया नहीं सुनने वाली, कितना भी समझाओ इनको, ये मद में फंसी हुई है, माया में फंसी हुई, इसका रंग चढ़ा हुआ है, इनको कहाँ सुनेंगी जी। तो इन्हीं भावों को बहुत सुंदर शब्दों में हमारी जिगरा जी ने हमारे सामने रखा। अति सुंदर। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रकाश हिंदुस्तानी। गुण गिनेंगे, राज्य के गुण जो हमारे ऊपर राज्य ने मेहर की है, उन गुणों को गिना जा रहा है। चलिए। हाँ जी दीदी। 14 धर के करूं नील 10, गुण प्रकाश ल्यों धनी जस, 15 धर के करूं पदम, मेरे धनी के गुण की मैं करूं गम। इसके आगे 14वां शून्य रखकर धाम धनी के गुणों की गणना 10 नील तक कर लेती हूँ। प्रीतम के अनुपम गुणों को इस प्रकार से उजागर करके मैं यश भी ले रही हूँ। 15वां शून्य रखकर धनी के गुणों की गणना में एक पद्म तक पहुंचा देती हूँ। इस प्रकार गिनती के द्वारा अपने प्रीतम के गुणों की पहचान करती जा रही हूँ। 16 धर के करूं पदम 10, गुण नजरों आवते हुए धनी बस।
17 धर के करूं गुण अंक, 18 धरूं जो होए गुण शंक। 16वां शून्य रखकर 10 पद्म तक गणना करती हूँ। धनी के गुण जब मेरी चिंतन में आते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब तो मेरे प्रीतम मेरे प्रेम के वश में हो ही जाएंगे। इसके आगे 17वां शून्य रखकर धनी के गुणों को अंक संख्या तक मान लेती हूँ। अब मैं 18वां शून्य भी रख देती हूँ जिसमें प्रीतम के गुणों की संख्या शंख तक पहुंच जाए। तो अपने माशूक में गुण ही देखना प्रेमी यानी आशिक के लिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। ऐसा करके वह अपने मन में मान लेती है कि अब मेरा प्रेमास्पद संभवतः मेरे प्रेम के वश में हो जाएगा। उपरोक्त चौपाई में प्रीतम को वश में करने का यही आशय। कहते हैं ना, यहाँ पे गुण गाते रहो, जैसे किसी से प्यार हो उसके इतने गुण गा दो, इतने गुण गा दो, तो वो वश में हो ही जाता है उसके प्रेम। सुरिता करूं धर के 19, पत गुण ग्रहूं धर के 20, अंत करूं धर के 21, मध्य करूं गुण दोए धर 20। 19वां शून्य रखकर प्रीतम के गुणों की संख्या में सुरिता तक कर देती हूँ। अच्छा, ये भी एक होता होगा। 20वां शून्य रखकर गुणों की गणना पत तक पहुंचा देती हूँ। इसी प्रकार 21वां शून्य रखने से श्री राजी के गुण अंत तक हो जाते हैं और 22वां शून्य बढ़ाकर गुणों की संख्या मध्य तक कर लेती हूँ। सब साहित्यिक दृष्टि से पत और मध्य के स्थान पर पति और मध्य होना चाहिए। एकड़ा ऊपर 23 मीढ़े धरूं, प्रारब्ध करके लेखा मेरा करूं, लौकिक लेखे गुण न गिनाए, मेरे धनी के गुण यों गिने न जाए। जब मैं एक के आगे 23वां शून्य रखती हूँ तो मेरी दृष्टि में गुणों की संख्या प्रारब्ध तक हो जाती है, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रकार की लौकिक गणित से तो अपने प्राण वल्लभ के अनंत गुणों को गिन ही नहीं पाऊंगी। हिसाब करूं साथ देखियो विचार, गुण जाहिर हुए प्राण के आधार। प्रारब्ध गुने एक मीढ़े सो बड़े, दूजे सो हर एक यों चढ़े। हे साथ जी, मैं अपने प्राणेश्वर के गुणों की जो गणना कर रही हूँ उसका आप चिंतन पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार की गणना से प्रीतम के कुछ गुण तो उजागर हो ही गए हैं। जब मैं इस गुण गणना के आगे एक शून्य बढ़ाती हूँ तो धनी के गुण प्रारब्ध संख्या से 10 गुने अधिक बढ़ जाते हैं और दूसरा शून्य बढ़ाने से 100 गुने अधिक हो जाते हैं। यों करते ए होवे जेते, इन विध चढ़ते जाए तेते, ए हिसाब मेरी आत्मा करे, गुण धनी हृदय अंतर धरे। इस प्रकार मैं जैसे जैसे शून्य बढ़ाती जाती हूँ उसी अनुपात में प्रति शून्य 10 गुना धनी के गुणों की संख्या भी बढ़ती जाती है। मेरी आत्मा अपने प्राण जीवन के इन गुणों की गणना करती जाती है तथा अपने हृदय में आत्मसात भी करती जाती है। तो धनी के गुणों को अपने हृदय में आत्मसात करने का क्या लाभ है कि हमारे हृदय में पल पल अपने प्रीतम के प्रति विरहा, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में वृद्धि होती रहेगी। ये वाली भेद है ये। तथा मायावी संकटों में कभी भी ना तो नकारात्मक चिंतन होगा और ना हमारी श्रद्धा, विश्वास तथा समर्पण की चादर ही फटेगी। सुनीता दीदी है? सुनीता दी तो नहीं आई ना? नहीं आई। हाँ जी शीतल दीदी, इसको क्लियर करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि जब हम धनी के गुण गिनने शुरू करते हैं, वैसे तो गिनती इन्होंने जो बताई है वो गिनती तो हमारी पहुंच से भी परे है। वो गिनती पहले याद नहीं होनी कि कितनी गिनती बता दी, जो सुनी नहीं थी आज तक ये गिनती सुनने को मिली। इतने धनी के गुणों को, जैसे जैसे धनी के गुण हम, उनकी मेहर जो हमारे ऊपर हुई है, धनी के जो हम किताब पढ़ते हैं, जब उसके उस ग्रंथ के अंदर जो धनी के गुणों की व्याख्या की है, जो परिक्रमा और इधर श्रृंगार, ये तीनों जो हमारे ग्रंथ है, इसमें धनी के जो गुण हैं, धनी के अपने गुण, जैसे जैसे उन गुणों को हम अपने अंदर महसूस करें, आत्मसात करें, उनको याद करते हैं, तो हमारी इस जीव की कह लो श्रद्धा, समर्पण, वीरा, ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे धनी के गुण हमारे अंदर आते हैं, हमें याद करते हैं या आत्मसात करते हैं, हमारे अंदर तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन ये भी कह दिया कि जैसे जैसे हम उन गुणों को आत्मसात करते हैं, याद करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी श्रद्धा, समर्पण भाव, विनय बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो तो उसके मेरा बाद कैसे हमारे, हाँ, बढ़ेगा, और एक उसके एग्जांपल साथ, दो। हाँ जी, मेरे हक कैसे बढ़ेगा, मान लो जब एक एग्जांपल। देखो देखो दीदी, ये अपने अपने भाव होते हैं। जैसे हाँ जब हमें, हाँ, जैसे हमें जब ये लगता है कि धनी हर पल मेरे साथ हैं, धनी की जब जाहिरी मेहर हो जाती है ना, तो धनी से तभी प्रेम शुरू हो जाता है। बातूनी तो बहुत बात की बात है। जैसे जैसे जाहिरी मेल होती है ना, जाहिरी मेल में जब हम धनी को अपने साथ महसूस करते हैं, जाहिरी मेल को मैं साथ करते, फिर हमें उनकी बातूनी मेहर समझ आती है कि ये हम पर मेहर क्यों हुई, और उसके बातूनी भाव को समझते हैं। या जैसे जैसे धनी के हमें गुज समझने शुरू हो जाते हैं, वो भी धनी के गुण है। और फिर देखो दीदी, उससे तो प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे अंदर वीरा आएगा कि धनी हमारे इतने नजदीक है और हम इतने सदियों से ये वाणी पढ़ रहे हैं, और हमें तो असर नहीं हमें हो रही, देखो असर ही नहीं हुआ। तो कैसे लगेगा कि जैसे हाँ, मान लो मेरे ऊपर धनी गुण करते ही जा रहे हैं, अरे करते जा धनी रहे हैं, ने ये किया, धनी ने ये किया, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, विरह नहीं आएगा, है ना। आएगा। वो याद वही, करने से विरह आएगा। जैसे जैसे मेहर याद आती है ना उनकी, कि धनी ने हम पर ऐसी ऐसी मेहर करी है, और जब हमने वाणी को मंथन किया, तब ये पता चला कि ये उनकी मेहर है। हम्म, और ये बात भी हमें अब हमारे हृदय में हमारे तभी आई कि ये उनकी मेहर के कारण सब कुछ हो रहा है। और जैसे जैसे उनकी मेहर पता चलती है, तो विरह तो आता ही आता है, प्रेम बढ़ता है, विरह आता है। दीदी, अब ये छोटा सा एग्जाम्पल क्या दूं, अभी मैं सरसावा में गई थी, मेरे तो पैर को देखो क्या प्रेम हुआ था, तुम्हारे लिए छोटा इतनी सा बड़ी एग्जाम्पल बात है, है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये मेरे पैर को जब ऐसा हुआ, मुझे पता है जो मेरे को सुंदर साथ ने लाड दिया है, और सुंदर साथ ने लाड दिया, और प्रवीण जी ने, स्वामी जी ने, मुझे लग रहा था कि धनी, मैं कितनी अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं कि मेरे धनी मुझे लाड देना चाह रहे हैं, ये सुंदर साथ के थ्रू लाड देना। और उसके लिए मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं अपने पे समझती हूँ। कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब ये क्या करें, धनी का जब एक लाड भी किसी सुंदर साथ के थ्रू भी आता है ना, वो भी हमें प्रेम और वीरा की तरफ लेके जाता है। लेके जाता है। वो ये अपने अपने भाव है, मैं इसीलिए कह रही थी ये अपने अपने भाव है। मैं ये बाकी कह रही हूँ, मतलब एक शब्द हमने पढ़ा ना, विरह आता है। अब धनी का गुण हम करेंगे तो विरह आएगा ही, धनी को याद करेंगे और उनकी मेहरों हाँ, को याद करेंगे तो फिर विरह तो आएगा ही। आएगा ही आएगा। बातें नहीं, चीजें है ना ये वाली, कि हम हर पल धनी के गुणगान ही करते रहे तो नेचुरली श्रद्धा भी बढ़ेगी, फिर समर्पण। रोज कोई ना कोई ऐसा उदाहरण सामने आ जाता है कि जिससे लगता है कि हाय धनी, तो आपके। कैसे नहीं प्रेम आएगा, हम्म, कैसे नहीं वीरा आएगा। आता है, बस वो है, जीव जब थोड़ा सा इस तरफ लग जाता है ना, तब आता है। वो भी राज्य की मेहर से आता है, राज्य के हुक्म से ही और आता एक बात है, ये ऐसे बोली नहीं ना, आता। मायावी संकट हाँ, में कभी भी ना तो नकारात्मक, नकारात्मक हाँ, चिंतन होगा, और ना हमारी श्रद्धा, विश्वास तथा समर्पण की चादर ही चादर पड़े, यानी पड़ेगी। हमारे नकारात्मक सोच ही खत्म हो जाती है। हर पल जब कोई सामने वाला भी कुछ गलत बोल जाता है ना, तब भी ऐसे लगता है चलो ये उनकी रहनी है, हम अपने आप को संभालें, ये अपने भी आप को क्लियर सुधारें। ही होगी, शायद इसमें हमारी भलाई ही होगी। वही नकारात्मक सोच खत्म होनी शुरू हो जाती है, हम्म, कि नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, होती है दीदी, ये तो प्रैक्टिकल
है, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं आज। ये बिल्कुल राज्य की मेहर से कर रहे हैं, वाणी मंथन से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे तो ये लगता है जब से हमने ये वाणी मंथन जूम क्लासेस शुरू करी है ना दीदी, ये तब से अपने अंदर सब कुछ महसूस होना शुरू हुआ है। उससे पहले क्या वाणी नहीं पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मंथन नहीं करते थे, एक एक बात पे रुकते नहीं थे, पढ़ने में पड़ जाते थे। कई पाठ पूरे करे हैं, क्या फायदा हुआ? आज लगता है कि क्या राज्य ने हमें कितना अब शुक्राना करे। लोगों के लिए कोरोना आया, लेकिन हमारे लिए राज्य ने एक अपनी लाइफ का, वैसे कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, पूरा बदल ही दिया बिल्कुल राज्य ने। प्रणाम ठीक। जी। प्रणाम जी शीतली। चलते आगे। लिखते गुण धनी हृदय आए, पर डरूं जानो कागद में ना समाए। कलमों को मेरा जीव ललचाए, गढ़ते गढ़ते जानो जिन उतर जाए। प्रीतम के गुणों को लिखते रहने से अब वे गुण मेरे हृदय में बस गए हैं, किंतु मेरे मन में ये भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुणों को लिखने में कागज ही छोटा पड़ जाए। मेरे जीव में इस बात का लोभ भी है कि मेरे पास बहुत अधिक लेखनी होनी चाहिए। किरण दीदी, इसका बातूनी अर्थ है ना कि कागज ही छोटा पड़ जाए, क्योंकि लिखते लिखते जब वो घिस जाती है तो मुझे उसे बार बार चाकू से गड़ना पड़ता है। ऐसा करने से मन में ये डर तो समाया ही रहता है कि सारी लेखनी समाप्त हो जाएगी। हे राज्य, सरफा करूं मैं लिखते स्याही, जिन लिखते अधबीच घट जाई। यूं धरते धरते मीढे रहे भराए, वार किनार सब रहे समाये। अपने प्राण प्रीतम के गुणों को लिखने में स्याही की बचत, कृपणता, कंजूसी भी इसीलिए करती हूँ कि कहीं बीच में ही स्याही की कमी ना पड़ जाए। इस प्रकार एक के आगे शून्य लिखते लिखते संपूर्ण कागज भर गया। उसमें किनारे पर या चारों ओर शून्य ही नजर आ रहे थे। किनारे पर और चारों ओर सब शून्य ही नजर आ रहे थे। एक कागद यूं पूरन भया सही, स्याही कल में कछु बाकी न रही। अब ए गुण गिनूं मैं नीके कर, आत्म के अंदर ले धर। इस प्रकार प्राणेश्वर के अनंत गुणों को लिखते लिखते संपूर्ण कागज तो भर ही गया। स्याही और लेखनी में से कुछ भी नहीं बचा। अब मैं अच्छी प्रकार से अपने प्रीतम के गुणों को गिनने का प्रयास करती हूँ और अपनी आत्मा के हृदय में अखंड रूप से बसाती हूँ। पहले तो उन्होंने करा, अब कह रहे अच्छी तरह से और आत्मसात करूंगी, फिर से करूंगी। यानी पहले जीव भाव से बात कर रही है, अब आत्म भाव से बात कर मतलब अब और अच्छे से अखंड रूप से वो बस जाए धनी के गुण। ए तो गुण गिने मैं चित ल्याए, पर इन धनी के गुण या में न समाये। भी करूं दूजे लिखने के ठाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। यद्यपि मैंने बहुत ही एकाग्र चित्त से धाम धनी के गुणों को गिना है, किंतु इस प्रकार की गणना से भी प्रीतम के गुणों को यथार्थ रूप से नहीं गिना जा सका। अतः अतः अपने प्राण वल्लभ के गुणों को गिनने के लिए मैं पुनः दूसरे कागज का उपयोग करती हूँ। ए गुण मिल जमे भय जेते, या विद ऐसे कागद लिखे एते। ऐसे कागद ऐसी स्याही कलम, माहे बारीक आंख लिखे हैं हम। अब तक धनी के गुणों की जितनी संख्या हुई है, उतनी संख्या के बराबर कागजों पर मैंने गुणों को बारंबार लिखा। क्या कह रहे हैं? उतनी संख्या के बराबर कागजों पर धनी के जितने गुण थे ना, जितनी संख्या हुई, जो लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वाला संख पदम प्रारब्ध, और सबसे लास्ट वाला क्या था, जो भी, तो वो कह रहे जितने गुणों की संख्या हुई थी उतनी संख्या के बराबर कागजों पर मैंने गुणों को बारंबार लिखा।
कागजों के इसी कर्म में पूर्वतः स्याही तथा लेखनियों का भी प्रयोग किया। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि सभी अंक यानी 1 तथा 0 बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखे जाएं। इन कलमों की मैं देखी अनी, कछु कर ना सकी बारीक धनी घनी, ए गुण गिन मैं इकट्ठे किए, सो अपने हृदय में लिए। इस लेखन कार्य में प्रयुक्त होने वाली लेखनियों की बारीक नोक को जब मैंने देखा तो यही निर्णय किया कि इससे अधिक बारीक नोक तो मैं किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रीतम के सभी गुणों को गिनकर मैंने एकत्रित किया और अपने धाम हृदय में आत्मसात कर लिया। कल में समारी जोश बुद्ध बल, घड़ू रास कर काड के बल, एक जीव कहत है कथुआ, ए जो जिमी पर पैदा हुआ। कल में समारी जोश बुद्ध बल, प्रीतम के द्वारा दिए हुए जोश एवं जागृत बुद्धि की शक्ति से मैंने लेखनियों को तैयार किया। इसके लिए मैंने वनस्पतियों की टहनियों के टेढ़ेपन को दूर कर सुंदरता पूर्व उन्हें तराशा और चाकू से लेखनी की नोक का निर्माण किया। कथुआ नामक एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है जो इसी पृथ्वी पर पैदा होता है। एक जीव कहत है कथुआ, ए जो जिमी पर पैदा हो। अब इसके आगे लिंक बन जाएगा दूसरी चौपाई में। कथुए के पांव का गुण जेता भाग, कलमों की टांक मैं देखी चीर लाग, इन अनियों आंख लिखे यो कर, ए जेता कागज एती बेर फेर फेर। अब तक धनी के जितने भी गुण गिने गए उतने ही भाग मैंने कथुआ के पैर के किए। उस एक भाग के बराबर मैंने कलम की नोक को चाकू से बारीक बनाया। इतनी बारीक नोक वाली लेखनी से गुणों की संख्या मैंने लिखी। जितने कागज थे अर्थात धनी के पूर्व में गिने गए गुणों की संख्या के बराबर उन पर इसी प्रकार बार बार बारीक नोक वाली लेखनी से लिखा। गिनती करने के बाद ये उतने कागज भी तैयार कर रही हैं, फिर कागज पे फिर से लिख रही हैं। मतलब कितना प्यारा वर्णन किया है। कथुआ पता है क्या होता है, जिसको वो कहते हैं ना किरण दीदी, जो ये जो उड़ता है हाबू, उसी को कहते हैं ना। नहीं, एक छोटा सा, हाँ, वैसे कागज के ऊपर एक कीड़ा होता है बहुत बारीक, अच्छा। उसका इतना छोटा सा पाँव होता है, उसके भी उतने टुकड़े कर दिए जितने की गुण लिखे। बताइए, इतनी बारीक मैंने नोक बनाई और उतनी बार स्याही ली, उतनी वनस्पति ली, उतनी बनाया कागज, उतनी बार गुण लिखे फिर से। वो कह रहे हैं उसके पैर कथुए के पैर के किए, उतने ही भाग मैंने कथुए के पैर के कर लिए। पैर के हुए बहुत बारीक कथुआ, वो छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा बिल्कुल, और उसका पाँव इतना बारीक होता है ना। हाँ, वही मैंने कहा ना, पाया जाता है किताबों में, हाँ। बुक्स में पाया जाता है। मैंने पहले ही कहा, किताबों में ये कागज में पाया जाता है ये कीड़ा। दीमक नहीं होती, ये कीड़ा होता है। ना किताब बंद पड़ी रहती है, उसके बीच में से निकलता है ऐसे छोटा सा, हाँ, बारीक सा समझ रहे वाइट हैं? सा होता है हाँ। उसका। उसकी पाँव इतना बारीक होता है, उसके भी कितने टुकड़े करने के लिए बात के, जितने गुण लिखे उतने मैंने उसके भी टुकड़े कर लिए, फिर उतनी नोक से मैंने उनके गुणों को लिखना शुरू किया। कहने का भाव ये है कि गुण भंडार है, कितने हाँ, ही लिखे उन्होंने उसमें कि
ए लिख यूं लिख लिख के मैं गिने गुण, पर मेरे धनी के गुण हैं अति घन। ए गुण मिलाए के इकट्ठे किए, सो नीके कर मैं चित्त में लिए। इस प्रकार प्रीतम के गुणों को मैंने बार बार लिख कर गिना, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धामधनी के गुण तो बहुत अनंत है। अब तक के गिने हुए सभी गुणों को मिलाकर मैंने एकत्रित किया और उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में बसा लिया। ए लिखते मोहे केती बेर भई, तिनका निर्माण काढ़ना सही। जेते मिल के भय ए गुण, तेते बांटे किए एक खिन। मैंने प्राणीश अक्षरातीत के गुणों को लिखने में अपने प्राणेश अक्षरातीत के गुणों को लिखने में मुझे जो भी समय लगा, उसका हिसाब, उसकी माप होना आवश्यक है। अब तक सभी कागजों पर जितने गुण लिखे गए हैं, उतने भाग एक क्षण के करती हूँ। और करो। अब तक सभी कागजों पर जितने गुण लिखे हैं, उसके भाग एक क्षण के करती हूँ। उतने भाग एक क्षण के करती हूँ, मतलब कि एक क्षण के, जो एक मिनट होता है ना, उसके भाग करेंगे जितने गुण हैं। 1 मिनट भी दीदी, एक क्षण कह रहे हैं, एक क्षण। हाँ, मिनट तो एक बहुत होगा समय। पलक झपकने कितना समझे समय लगता है, पलक, क्षण। एक मिनट नहीं, एक क्षण। एक क्षण। क्षण तो बहुत छोटा होता है, क्षण तो। छोटा, एक अब क्षण। देखो, ये यहाँ की बुद्धि तो उतने है ही क्षण नहीं में ना। भी अपने मैंने उतने भाग कर दिए। हाँ, सही बात है। कछुए के पैर के भाग कर दिए, अब क्षण के भाग कर दिए। ये इतने दीदी गुण, ये इतने नहीं, कागजों ये में। मैं गिनती तक तो पहले ऐसे लगा था पढ़ा हुआ है, पर ये ऐसे लग रहा है कि आज समझ में आ रही है कि कितनी गहरी बात ये वाली। क्या है? हम्म। बेर भई एक बांटे जेती, ए सब कागद लिखे माहे बेर एती। सुंदर सा जी, सब सुन रहे हो ना? बहुत आनंद आ रहा है। ए लिख लिख के मैं लिखे अपार, अब ए बेर निर्णय करूं निर्धार। अब कह रहे ना, उतने भाग एक क्षण के करे। अब क्षण के उस एक भाग में, जितने भाग कर लिए ना क्षण के, अब उस क्षण के एक भाग में ही मैंने सभी कागजों पर प्रीतम के गुणों को लिख डाला। इस प्रकार धामधनी के गुणों को बार बार लिखकर मैंने उनके अपार गुणों को लिखने का प्रयास किया है। अब मुझे इस बात का भी निश्चित रूप से निर्णय करना है कि मैंने कितनी बार लिखा है। अब ये भी निर्णय करना है कि मैंने कितनी बार लिखा, मतलब बार बार लिखा। अब वो कह रही है कि अब मुझे ये भी निश्चित करना है कि कितनी बार लिखा। गुण जेते महाप्रलय भय, वाही जोश में लिख गुण कहे। बीच में श्वास न खाया एक, ढील न करी कुछ कछु लिखते विसे। धामधनी के जितने गुण गिने गए हैं, उतनी संख्या में यदि महाप्रलय का समय माना जाए, तो उतने समय तक मैंने प्रीतम के जोश में गुणों का वर्णन कर लिया। विशेष बात यह है कि इस लेखन कार्य में मैं इतनी तल्लीन रही कि एक श्वास में जो समय लगता है ना, लेने और छोड़ने में, उतने थोड़े समय को भी मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। अर्थात रुकी नहीं, बल्कि निरंतर ही लिखती रही हूँ। अब ये हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि पल पल हमें सिर्फ धनी के गुणों में ही डूबे रहना चाहिए। पल पल शुक्राना, पल पल उन्हें याद करना है। वो कह रहे हैं जितना एक श्वास लेने छोड़ने में जो समय लगता है ना, उस समय को भी मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हम कितना टाइम व्यर्थ करते हैं।
ए जमी मैं गुण की कही, श्री सुंदर बाइये सिखापन दई। साथ जाने लेखा जोर किया अपार, पर मेरे जीव के दर्द की ना दबी किनार। मैंने धाम धनी के जो भी गुण दर्शाए हैं, उनका योग फल भी यहाँ वर्णित कर दिया गया है। प्रीतम में केवल गुण ही गुण देखने का सिखापन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने दिया है। सुंदर साथ तो यही समझता है कि प्रीतम के अनंत गुणों का वर्णन करने में मैंने बहुत अधिक परिश्रम किया है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मेरे हृदय में अपने प्राणेश्वर के गुणों का वर्णन करने का जो इच्छा रूपी सागर है, उसके एक किनारे यानी अल्प भाग की भी तृप्ति अभी नहीं हुई है। हर्ष। जब परम धाम को देखने और उसका वर्णन करने की प्रबल इच्छा से श्री महाराज जी कष्ट साध्य साधनाओं से गुजर रहे थे, उस समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उन्हें ये विशेष शिक्षा दी थी कि महाराज, तुम्हारी आत्मा में कोई भी दोष नहीं है। माया के प्रभाव से दोष मात्र जीव में ही होते हैं। जब तक मेरे तन से धाम धनी परम धाम वर्णन की सेवा ले रहे हैं, तब तक तुम्हारे तन से ये लीला नहीं हो सकती। यदि तुम्हें अधिक शीघ्रता की इच्छा है, तो मुझे अपना तन शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? तो इस घटना के पश्चात श्री महाराज जी के मन में ये प्रबल धारणा बन गई कि किसी भी त्रिगुणातीत स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म में दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, बल्कि केवल उनके अलौकिक गुणों का ही चिंतन करना चाहिए। उपरोक्त चौपाई में इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया। जीव मेरा बड़ा वतनी पात्र, अजू जीव जाने ए लिखिया तुच्छ मात्र। गुण तो बाकी भरे भंडार, सोई भंडार गुण गिनू आधार। प्रीतम की कृपा से परमधाम की शोभा, लीला एवं महिमा का वर्णन करने के लिए मेरे जीव में बहुत अधिक पात्रता है। धामधनी के गुणों का इतना अधिक वर्णन करने के पश्चात भी मेरा जीव यही मान रहा है कि उसने तो नाम मात्र ही वर्णन किया है। अभी तो अपने जीवन के आधार प्राण प्रीतम के गुणों के इतने अधिक भंडार हैं कि उनका वर्णन ही नहीं हुआ है। अब मुझे उन भंडारों की भी गणना करनी है। ए गुण गिने मैं हृदय विचार, गुण जेते भंडार गिने निर्धार। गिनते गिनते बाकी देखे अपार, तिनका भी मैं करना निर्वार। इन गुणों को मैंने अपने हृदय से विचार करके गिना था। जितने गुण गिने उतने ही उसके भंडार भी हुए। जितने गुण गिने उतने ही उसके भंडार भी हुए। गुणों के भंडारों की गिनती करते करते मैंने देखा कि इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अतः मैंने सोचा कि प्रीतम के गुणों के अनंत भंडारों की भी कुछ ना कुछ सीमा रेखा हिसाब तो मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं ना करूं तो दूजा करे कौन, कर निर्वार ग्रहूं धनी के गुण। बाकी भंडार का लेखा द्यों मेरे प्यो, ए मुश्किल नहीं कछु मेरे जीव। धामधनी के गुणों के अनंत भंडारों की संख्या का निर्णय
यदि मैं ना करूं तो और कौन करेगा। मेरा ये परम लक्ष्य है कि प्रीतम के गुणों का विवरण स्पष्ट करके अपने हृदय में आत्मसात करूं। मैं अपने आराध्य श्री राज्य को उनके गुणों के शेष भंडारों का भी विवरण देना चाहती हूँ। मेरे जीव के लिए धनी की कृपा से ये कार्य लेना कुछ भी कठिन नहीं लगता। उपरोक्त चौपाई के प्रथम चरण में अहंकार नहीं बल्कि सौभाग्य की भाषा दर्शाई गई है। श्री इंद्रावती जी के कहने का आशय ये है कि जब श्री राज जी ने मेरे ऊपर अपार मेहर करके मुझसे अपने गुणों की इतनी गणना करवाई है तो आगे का कार्य भी वो मुझसे ही लेंगे, अन्यथा उनकी सर्वशक्तिमानता, प्रेम एवं उज्जवल महिमा पर हंसी का धब्बा लग जाए। ए गुण किए जीवे अपने हाथ, पल पल पसरे गुण श्री प्राणनाथ। ए सब तो कहूं जो गुण ठाड़े रहे, ए गुण मन की नियात दौड़े जाए। प्रीतम अक्षरातीत के गुणों को गिनकर जो ही मैंने अपने हस्तगत किए अर्थात अपनी बुद्धि के अधिकार क्षेत्र में लिया, त्यों ही मैंने देखा कि गुणों में तो पल पल वृद्धि होती ही जा रही है। मेरे सर्वस्व श्री राज्य के गुणों का वर्णन तो तभी हो सकता है जब इनमें वृद्धि ना हो। प्रीतम के गुणों की वृद्धि तो मन के वेग के समान अनंत गति से हो हो रही है। हमारा मन स्वयं अपनी अनंत गति की सीमा का आकलन करने में असमर्थ है। जब माया से उत्पन्न होने वाले जीव के मन का सामर्थ्य इतना अधिक है तो अक्षरातीत के अनंत गुणों की प्रकृति की गणनाओं के बंधन में गुणों को प्रकृति के गणनाओं के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। उपरोक्त चौपाई में खड़े रहने का तात्पर्य वृद्धि से रहित होना है तथा दौड़ने का आशय गुणों में वृद्धि होने से है। ये गुण गिने तब जाएं जो रुक जाए ना, पल पल मेर सागर में भी आती है ना इसकी चौपाई। मेरे पल में बड़े कोट गने सब मेरे मेरे पाए। अब एता तो मैं किया निर्माण और बाकी कहूंगी माहे फुरमान। एक खिन के मैं बाटे किए गुण जेते भाग विचार के लिए। अब मैंने अपने मन में ये निश्चय किया कि शेष बचे हुए गुणों को मैं तारतम वाणी के द्वारा प्रकट कर दूंगी। इसके लिए मैंने अब तक विचार पूर्वक गुणों के जितने भाग की गणना की थी उतनी संख्या के बराबर एक क्षण का भाग किया, उतनी संख्या के बराबर एक क्षण का भाग हिस्सा किया। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने निश्चय किया कि शेष बचे हुए गुणों को मैं तारतम वाणी के द्वारा प्रकट कर दूंगी। तो अभी भी तो वाणी के द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं ना। क्या कहने का भाव है? उनकी गिनती में बताया ना, सारी गिनती करके बताई। कह रहे अच्छा और भी जितने गुण है मैं आगे भी प्रकट करूंगी, अच्छा। पर मैंने जितने गुण गिने है ना हम्म। उतने, मतलब एक क्षण ले लिया, उतने मतलब जितने गुण गिने उतने गुणों को मैंने एक क्षण के उतने ही भाग कर दिए। अच्छा। अब एक क्षण का भी मैंने क्या कर दिया,
उतने हिस्से भाग करके। किए जितने मैंने गुण गिने, जितनी हम्म। गणना की उसके बराबर मैंने एक क्षण का भी भाग कर दिया। अब इतना समय, अभी तो क्षण की बात कर रही थी ना, अब क्षण के भी मैंने उतने ही भाग कर दिए माफ कर जितने दिए। मैंने गुण गिने। आगे बहुत अच्छा आगे आएगा, बहुत। हम्म। तामे बेर एक बांटे की कही, पिया गुण एते मैं तेते किए सही। ए गुण गिनते मेरा कारज सरया, आत्म मूल स्वरूप हृदय में धरया। उस एक भाग में, यही वाला एक क्षण का जो हिस्सा किया ना, उसका एक भाग में जो अवधि निश्चित होती है ना, उतने समय में प्रीतम के जो गुण निश्चित होते हैं, मैंने उतना ही मान लिया। इस प्रकार गुणों को गिनते गिनते मेरा अभिष्ट सिद्ध हो गया और मेरी आत्मा के हृदय में मूल स्वरूप श्री राज जी विराजमान हो गए। इस प्रकरण में अक्षरातीत के गुणों की गणना का करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को बसा लेने का अनुभव करना। जिस प्रकार योग दर्शन में सविचार तथा सविर्तक समाधि से निर्विचार एवं निर्वर्तक समाधि में प्रवेश किया जाता है और अंतोतगत्वा संप्रज्ञात समाधि की परिधि को भी पार करके असंप्रज्ञात निर्भीत समाधि में स्थित हुआ जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य होता है, उसी प्रकार प्रीतम अक्षरातीत के गुणों को गिनने में बुद्धि की जो दौड़ लगाई गई है, वह सवितर्क तथा विचार। सविचार समाधि की तरह है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय में प्रीतम के केवल गुण ही गुण भासने लगते हैं, जिसका प्रतिफल क्या होता है कि संसार से मन का संबंध पूर्णतया टूट जाता है। ये फायदा मिलता है। मतलब गुण राजी के जब गाएंगे तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा कि हमारा संसार से मन टूट जाएगा, पूर्णतया टूट जाएगा। तो प्रकरण चौपाई 38 और 39 में अक्षरातीत के गुणों के भंडार गिनने की जो बात है ना, जो भंडार गिने उसको क्या कहा? संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था। भंडार गिने मतलब उसका एक लेवल और ऊपर किया, तो वो क्या होता है? अस्मिता अनुगत समाधि है। जब एक क्षण के उतने भाग करने की जब बात आई, तो जितने गुण गिने, तो वहां से असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है। अर्थात यही वह अवस्था है जिसमें मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार की कोई भूमिका नहीं होगी। केवल तू ही तू का अनुभव होगा तथा अंतर्दृष्टि में युगल स्वरूप नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा के साथ दृष्टिगोचर होंगे। उस समय अंतरात्मा केवल यही पुकारा करेगी, तू ही तू, तू ही तू, अनंत अनंत अनंत। गुणों को गिनने के माध्यम से हमें इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि हम संसार के नकारात्मक भावों एवं बौद्धिक वाग जाल जाल से ऊपर उठकर अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था मार्फत को प्राप्त करें। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसका हम एक बारी क्या समझ में आया? यही शिक्षा है। ये पूरा सारांश पूरे प्रकरण का जो अभी तक ऊपर से नीचे तक पढ़ा, क्या क्लियर हुआ? बोलेगा सुंदर साहब कोई? जैसा जी, आप यदि सो रहे हो तो उठ जाओ, किरण दीदी समझाएंगी। नहीं सो रहे तो बोलो कि सुन रहे हैं। क्या समझ आया पूनम? किरण दीदी बताएं, वो तो बहुत अच्छा लगा तो जो रहे हो ना, तो रहे हो किरण ना? दीदी बताएं। नहीं, वर्षा, सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे तो इस प्रकरण में मतलब जो थोड़ा सा समझ आया
कि यही आया कि जब हम धनी जी के इतने गुणों को अपने हृदय में विचार करेंगे तो हमारा मन भी और हमारी बुद्धि भी उसमें ही लगी रहेगी। जैसे कितनी संख्या बताई है, तो हमारा मन बुद्धि राज्य के ही चारों तरफ घूमता रहेगा उनके गुणों में। कि जैसे उनमें समझिए सौंदर्य भी है, कोमलता भी है, चेतनता भी है, नूरी भी है। इस तरह से सारी चीजों को जो हम सोचते रहेंगे तो हमें संसार के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और हम राज्य के ही गुणों में, उनके गुणों को गिनते गिनते, उनके उनको हृदय में धारण करते करते, सोचते सोचते राज्य में ही हो जाएंगे। और फिर तू ही तू रह जाएगा, मैं की कहीं संभावना ही नहीं रहेगी। जी तो दीदी यही क्लियर हुआ, और किरण दीदी अभी बताएं। देखना इसकी और गहरी बात किरण दीदी बताएंगी। जो अभी हमने पढ़ा ना कि कैसे उन्होंने भाग किए, भंडार पहले और फिर क्षण के भी जो भाग करे, वो उस स्थिति में हम कहाँ पे पहुंचते हैं, जब भंडार गिनते हैं तो स्थिति पे कहाँ पहुंचते हैं। और ये वाली संप्रज्ञात बात, समाधि अभी जो बताई, हाँ, संप्रज्ञात वो समाधि, किरण उसका दीदी भी बताया। बताएंगी। मतलब मेरे को अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि दोबारा इसको पढूं। पहले किरण दीदी समझाएं कि ये हमारी स्थिति है चितवन की। हाँ जी दीदी, इसको और खुल के बताओ जिससे हमारा हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा करें। इसमें मतलब राज्य के गुणों को गिनने का मतलब है कि उनकी शोभा को, लीला को अपने धाम हृदय में बसा, उनकी मार्फत के अंदर डूबने की ये बात जो है इसमें बताई गई। अब इंद्रावती जी जो है अपने सदगुरु महाराज के अंदर राज्य विराजमान है, उनके गुणों को वो गिन रही है। उसके लिए जैसे उसने पूरी धरती को शाही बना लिया, उसमें समुद्र भी ले लिए, पहाड़ भी ले लिए, सब कुछ सीधा कर लिया। जितनी वनस्पतियां थी उसकी उसने कलमे बनाई, और जितना सात समुद्र का पानी है उसको क्या बना लिया उसने, शाही। हम्म। है ना? अब शाही बना ली। अब उन्होंने पूरे गुण गिनने शुरू किए, 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नरब, जो भी है प्रारब्ध तक उन्होंने गुणों को गिनना शुरू किया। अब जब उन्होंने गुण गिन लिया तो उनकी जो शाही थी वो समाप्त हो गई, कागज भी समाप्त हो गया। अब कहते गुणों का तो भंडार है अभी। अब मैंने फिर से गुनना, उनको गिनना शुरू किया। फिर से मैंने शाही ली, कलमे बनाई, और क्या कहते हैं, कागज कागज लिया। बनाए। जितने गुण लिखे उतनी बार ही मैंने क्या किया, शाही ली, कलमे बनाई और कागज ली, गुणों को लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई उतने। फिर अब लिखने में मैंने इतना समय भी खराब नहीं किया कि श्वास लेने का भी मुझे, मैं श्वास छोड़ना लेने में भी हम समय खराब करते हैं। कहते उतनी बार मैंने गुणों को लिखना शुरू किया, एक क्षण के भी मैंने उतने ही हिस्से कर लिए। और उसके बाद वो क्या करी कि जब मैंने गुण लिखने शुरू किए तो उतनी बार महाप्रलय भी हुई। महाप्रलय के अंदर भी फिर भी गुणों की गिनती जो है वो समाप्त नहीं हुई। अब जैसे जैसे वो कह रही, फिर मैंने जब इस एक एक कथुआ, कथुआ का एक पैर होता है, पैर के भी जितने मैंने जितनी बार गुण लिखे उतने हिस्से मैंने उस कथुए के पैर के किए, ताकि जो कलम है वो छोटी ना पड़ जाए। तो हम्म। मैंने उन गुणों को लिखना किया। अब जैसे जैसे ये गुणों को लिख रही है तो उसके अंदर विचार आ रहे हैं, सविचार, वितर्क भी आ रहे हैं, सवितर्क भी आ रहे हैं। तो योग दर्शन में लिखा हुआ है ये समाधि होती संप्रज्ञात समाधि। हम्म। संप्रज्ञात समाधि में मतलब वितर्क, विचार भी आ रहे हैं कि मैं इन गुणों को लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, है ना। हम्म। लिखते 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 वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अब जब महाप्रलय की बात कर दी, क्षणों का वर्णन कर दिया, इतना करते करते गुण उसके हृदय में इतने आ गए, इतने आ गए कि उसकी समाधि जो है, अब विचार भी आने बंद हो गए, वितर्क भी होना बंद हो गया। अब जैसे सब वितर्क हो रहा था अब वितर्क हो गया, मतलब ये सब बंद हो गए आने। तो ये एक समाधि होती है निर्बीज समाधि। हम्म। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की शुरुआत है। ये असंप्रज्ञात समाधि के अंदर प्रविष्ट किया जाता है, जिसमें गुण भास रहे हैं, भास रहे हैं, भास रहे हैं, पर अब विचार आने बंद हो गए हैं।
कोई भी तर्क नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही मन में, बस उसको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ धनी के गुण ही गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जहाँ महाप्रलय की भी इतनी बड़ी बात कर दी, तो फिर आप सोचिए, इसको कोई कंप्यूटर भी लाया जाए ना, उसके अंदर भी काउंटिंग की जाए, तो शायद वो भी फेल हो जाए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अब जब मेरे अंदर गुण ही गुण आने शुरू हो गए, तो क्या हुआ, मेरी स्थिति कैसी हो गई, अब कौन नजर आएगा, तू ही तू। धनी ही तो नजर आएंगे। धनी के गुण नजर आ रहे हैं तो धनी ही नजर आ रहे हैं, उनकी शोभा नजर आ रही है, उनके गुण नजर आ रहे हैं, वो सारे हृदय में आने शुरू हो गए। जैसे ही असंप्रज्ञा समाधि शुरू हुई, विचार बंद हो गए, वितर्क बंद हो गया, तो राज्य की उसकी जो स्थिति है, तू ही तू ही तू स्थिति होगी, मार्फत की अवस्था में वो, मतलब अब कुछ भी और नजर नहीं आ रहा। शायद यही बात मुझे समझ में यही है जितनी दीदी, बिल्कुल यही नहीं, नहीं, पढ़ा है, बिल्कुल बस इसको बिल्कुल, आपने अच्छे से और क्लियर कर दिया कि हमें चितवन, जो हमारी चितवन की स्थिति तो है ना दीदी, यही बताई है ना, चितवन की तो स्थिति। मार्फत की अवस्था में पहुंचा दिया ना उन्होंने, मार्फत की अवस्था में, गिनते गिनते फिर बस गिनते। हर चीज में राजी 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 राजी। चाहे कोई भी चीज देख रही है परम धाम के अंदर, खूब खुशहालियों को देख रही है, 25 पक्षियों को देख रही है, मतलब पशु पक्षियों को देखना, किसी चीज को भी देखना, हर चीज, तांबे गलियां हैं, पानी है, वृक्ष हैं, हर चीज में उसको पुतलियां हैं बनी, जो भी नजर आ रहा है, नूर नजर आ रहा है, राजी 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 नजर आ रहा है, और तो उसको कुछ नजर में ही नहीं आ रहा। ये हम्म। असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ प्रविष्ट करना, जिसमें तू ही नजर आ, बिल्कुल। ये देखो ना ये लास्ट में मार्फत के की गुणों, सर्वोच्च अवस्था है। गुणों के गिनों मतलब के माध्यम। नकारात्मक विचार आते ही नहीं, हाँ ये बात। कोई बुद्धि काम ही नहीं करती वहां पर, बुद्धि से भी ऊपर उठ जाते हैं, ये बात है। हाँ जी, आप बोलिए क्या। नहीं नहीं, यही कह रही थी, ये वाली बात थी। हमें इस हाँ, बात के लिए प्रेरित किया गया है, गुणों को गिने के माध्यम से। मेन तो क्यों गिने गए, उस बात के लिए कि क्या होगा इसको करने से। तो हमें यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं कि क्या। जिसको आप सदगुरु मान रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, मतलब उनके गुणों को लो, दूसरी कोई विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तभी बिल्कुल। आपकी जो लिया हुआ ज्ञान है, जो प्रेम है, वो फलीभूत होगा। अगर हमें उनके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो अभी हमारे अंदर कमी है। हमें उनके अवगुण तो एक भी नजर नहीं आना चाहिए, गुण ही गुण, गुण ही गुण। आप देखिए सदगुरु महाराज, वो कोई अवगुण तो नहीं ले रही, आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, आपने मुझे बुलाया नहीं, तो वो तो बातें नहीं आ रही ना उनके मन में, सिर्फ गुण ही गुणों को गिनती जा रही है, गुणों को गिन रही है। इतनी बार महाप्रलय, उतने महाप्रलय कर दी, उसमें भी एक क्षण के उतने हिस्से कर दिए, तो ये तो गिनना भी मुश्किल हो गया ना। तो पर वो कह रही अभी भी गुणों के तो भंडार हैं, जिनको मैं गुण को गिन नहीं सकती। फिर कहने का कि एक श्वास भी वो ऐसे तो ना चुपइए, श्वास से श्वास निज नाम जप, है ना। इसका मेन बातूनी अर्थ ये है कि हमारे को हर पल राज्य का ही रहे, हम राज्य की लीलाओं में, राज्य की बातों में, मतलब कोई व्यर्थ ना जाए समय हमारा। हम्म। हाँ जी गंगा बहन, आज आप आए हो, 2 लाइन सुना दो। प्रणाम जी गंगा बहन। गुण प्रणाम है ना, गुण के जी, श्री सुंदर सर जी को मेरा कोटान को प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। गुण कहते सुना दो, ये वाला। कई गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी, 2 लाइन ये सुना दो। कोई बात नहीं, ले आओ आप। या हाँ जी मम्मी, आप खोलो तब तक।
शीतल जी, और भी कोई बात हो, कुछ ज्यादा समझ आ रही हो तो बताओ। चांद हाँ, बहन जी भी हैं। चांद बहन ने लिख दिया कि उन्होंने, वो कह रही मैं बोल नहीं पा रही, उन्होंने सब कुछ मैसेज लिख दिए। तो गंगा बहन आपका निकल आया तो या मैं बोलो। प्रणाम जी। हाँ बोलो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ की जय। गुण के तेक हूँ मेरे पियू जी। गुण के तेक हूँ मेरे पियू जी। जो हम सो किए अनेक जी। सो हम सो किए अनेक जी। ये बुध इन आकार की। ये बुध इन आकार की। यो कहे जुबा विवेक जी। क्यों कहे जुबा विवेक जी। गुण कहते कहो मेरे पीर जी। ब्रज के सुख इत आए के। ब्रज के सुख इत आए के। हमको लेखे दिए जी। हमको लेखे दिए जी। रास के गए सुख इत दे के। रास के सुख इत दे के। आप सरीखे की। आप सरीखे किए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। सहजल सुख में झीलते। सहजल सुख में झीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में ईत आए के। सो माया में ईत आए के। सुख अखंड दिखाया दाम जी। सुख अखंड दिखाया दाम जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। कहे श्री इंद्रावती अति उछरांगे। कहे श्री इंद्रावती अति उछरांगे। हमको लाड लड़ाओ जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। पर्दे दिए उड़ाओ जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। आप पहचान कराई अपनी। आप पहचान कराई अपनी। लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई गई आप थे।
बड़ी बड़ाई दया पथे लई श्री इंद्रावती कंठ लगाए गुण कहते कहूँ रे पीर जी गुण कहते कहूँ मेरे पीर जी गुण कहते कहूँ मेरे पीर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। बहुत सुंदर। आप ये चौपाई भी दोहरा दो, ये वाला। गंगा बहन तामे या तामे बेर एक बाटे कही पिया गुण ऐते में तेते किए सही ये गुण गिनते मेरा कार्य सरया आत्म मूल स्वरूप हृदय में धर्या आत्म मूल स्वरूप हृदय में धर्या। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी बोलो। सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम सतगुरु जी, महाराज। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी सतगुरु। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रेम प्रणाम जी।